सूरज जो कि हमारे ब्रह्मांड का एकमात्र तारा है और जो हमें ऊर्जा और प्रकाश प्रदान करता है, जिसकी ऊर्जा के बिना इस पृथ्वी पर जीवन बिल्कुल असंभव है। इस ब्रह्मांड में सूरज कैसे बना, पृथ्वी से इसकी दूरी कितनी है, इसका साइज क्या है, इसका सरफेस कैसा है और इसके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के थ्रू हम इन्हीं सब पॉइंट्स के बारे में डीपली डिस्कस करने वाले हैं। बट उससे पहले फ्रेंड्स, जो लोग मेरे चैनल पर नए आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे कि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वीडियो को अपलोड होती ही मिल जाए। सो चलिए सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि इस ब्रह्मांड में सूर्य का निर्माण कैसे हुआ, ये कैसे बना और इस ब्रह्मांड में ये किस जगह पर स्थित है। सो जैसा कि आप सबको पता है कि सूर्य हमारे ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है और यह लगभग 4.6 अरब साल पहले गैस और धूल के एक विशाल घूमते हुए बादलों के रूप में बना था, जिसको कि सौर निहारिका कहा जाता है। और जैसे ही यह निहारिका अपने गुरुत्वाकर्षण के तहत ढह गई, यह तेजी से घूमती हुई और एक डिस्क में चपटी हो गई। नेबुला की अधिकांश सामग्री हमारे सूर्य को बनाने के लिए केंद्र की ओर खींची गई थी, जो हमारे सौर मंडल के द्रव्यमान का 99.8% है। और इससे जो भी मटेरियल बचा था, उससे कई सारे ग्रहों और धूमकेतु और क्षुद्र ग्रहों का निर्माण हो गया। सो इस तरह से निर्माण होता है हमारे सूरज का। एंड चलिए बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम की एक विशाल गेंद है, जो कि अपने ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा एक साथ रखी जाती है। अगर इसके लेयर्स के बारे में बात करें तो इसके सबसे इंटरनल एरिया में है कोर, विकर्ण एरिया एंड संवहन एरिया। सेकेंड लेयर है फोटोस्फीयर एंड थर्ड लेयर है क्रोमोस्फीयर। उसके बाद आता है संक्रमण एरिया एंड इसका सबसे एक्सटर्नल एरिया है कोरोना। जब एक बार मटेरियल सुपरसोनिक गति से कोरोना छोड़ देती है तो यह सौर हवा बन जाती है, जो कि सूर्य के चारों ओर एक विशाल चुंबकीय बुलबुला बनाती है, जिसको कि होलोस्फीयर कहा जाता है। इसी प्रकार पृथ्वी सूर्य के वायुमंडल के अंदर मौजूद है एंड होलोस्फीयर के बाहर इंटरस्टेलर स्पेस है। एंड अगर बात करें इसके टेम्परेचर की, तो सूर्य का सबसे इंटरनल एरिया जो कि कोर है, इसका टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा है। और सूर्य का वह पार्ट जिसे हम इसकी सरफेस कहते हैं, इसका टेम्परेचर 5500 डिग्री सेल्सियस है। एक्सटर्नल लेयर जो कि है कोरोना, इसका टेम्परेचर है 2 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि प्रकाश मंडल में बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। एंड अगर बात करें इसके सरफेस की, तो सूर्य के पास पृथ्वी और अदर ग्रहों की तरह इसके पास ठोस सतह नहीं है। सूर्य का वह पार्ट जिसे हम जनरली इसकी सतह कहते हैं, वो है प्रकाश मंडल। फोटोस्फीयर शब्द का अर्थ है प्रकाश क्षेत्र, जो कि प्रकाश उत्पन्न करता है और इस प्रकाश को हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। एंड अगर बात करें इसके एटमॉस्फेयर के बारे में, तो प्रकाश मंडल के ऊपर क्रोमोस्फीयर, संक्रमण एरिया और कोरोना है। फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना सभी सूर्य के वायुमंडल का एक हिस्सा है और सूर्य का वातावरण वह है जहां हम सन स्पॉट, कोरोनल होल और सोलर फ्लेयर्स जैसी विशेषताएं देखते हैं। सूर्य के इन एरियाज से दिखाई देने वाला प्रकाश जनरली बहुत कमज़ोर होता है, जो कि फोटोस्फीयर के मुकाबले नहीं देखा जा सकता है। लेकिन सूर्य ग्रहण के दौरान जब चंद्रमा प्रकाश मंडल को कवर करता है, तो क्रोमोस्फीयर सूर्य के चारों ओर एक महीन लाल रिम जैसा दिखता है, जबकि कोरोना एक सुंदर सफ़ेद मुकुट बनाता है, जिसमें प्लाज्मा स्ट्रीमर बाहर की ओर संकुचित होते हैं, जो फूलों की पंखुड़ियों की तरह दिखाई देते हैं। और सूर्य के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है कोरोना। इसके ठीक नीचे की परतों की तुलना में यह बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। अगर बात करें इसकी साइज़ की, तो सूर्य एक मीडियम साइज़ का तारा है, क्योंकि ब्रह्मांड में कई सारे तारे ऐसे हैं जो कि सूर्य से भी कई गुना बड़े हैं। अगर बात करें इसकी त्रिज्या की, तो इसकी त्रिज्या लगभग 4,35,000 मील है। पृथ्वी को सूर्य के बराबर बनाने के लिए 3,30,000 से भी ज़्यादा पृथ्वी लगेंगी। अगर बात करें सूर्य से पृथ्वी की दूरी की, तो सूर्य पृथ्वी से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। अगर बात करें सूर्य के ऑर्बिट और रोटेशन की, तो सूर्य मिल्की वे आकाशगंगा में एक सर्पिल भुजा में स्थित है, जिसको कि ओरियन स्पर कहा जाता है। और सूर्य हमारे सौर मंडल में ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतु और अन्य वस्तुओं को लेकर आकाशगंगा के चारों ओर घूमते हुए सूर्य अपनी धुरी पर घूमता है।
और जैसा कि आप सबको पता होगा कि पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर घूमती है, ठीक उसी तरह सूर्य नहीं घूमता है, क्योंकि सूर्य अलग अलग जगह पर अलग अलग स्पीड से घूमता है। भूमध्य रेखा पर सूर्य 25 डेज में एक चक्कर घूमता है, लेकिन ध्रुवों पर वह 36 डेज में एक चक्कर घूमता है। इस तरह से इसकी रोटेशनल स्पीड अलग अलग होती है अलग अलग जगह पर। और सूर्य हमें लगातार एनर्जी और हीट प्रोवाइड कर रहा है, प्रकाश प्रोवाइड कर रहा है। एंड जैसा कि आप सबको पता है कि इस ब्रह्मांड में जिस चीज़ का निर्माण हुआ है उसका एक ना एक दिन नष्ट होना तय है। सभी तारों की तरह जब हमारा सूर्य भी अपनी एनर्जी खोता जाएगा तो वह एक विशालकाय लाल तारे के रूप में फैल जाएगा और वह इतना बड़ा हो जाएगा कि बुध और शुक्र और लगभग पृथ्वी को भी घेर लेगा। और कई साइंटिस्टों का ये मानना है कि सूर्य अपने जीवन काल में आधे से भी कम समय में है, बट सूर्य के पास इतनी एनर्जी है कि इसका खत्म होना लगभग असंभव है। सो फ्रेंड्स, आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे कि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वीडियो के अपलोड होते ही मिल जाए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू।